गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, अब क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? ठीक है, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें कोई अननोन एंगल हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और हमें करना क्या होगा? उस अननोन एंगल को फाइंड करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो बताइए, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें एक अननोन एंगल है थीटा, तो हमें उसकी वैल्यू पता करना है। ऐसे कौन से एंगल होंगे जिसके लिए साइन की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 1/2 मिलेगी। तो आप बोलेंगे इजिली कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई/6। 30 डिग्री पे कैसा मिलता है हमें ये? साइन 30 डिग्री कितना मिलेगा? 1/2। ओके, उसके अलावा आप बोल सकते हैं कितना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 - 30 यानी 150, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? 5 पाई/6। इस पे भी हमें कैसा मिलेगा? 1/2। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी जिन एंगल के लिए हमें साइन थीटा कैसा मिलेगा? 1/2 मिलेगा, है ना। जिन एंगल्स के साइन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1/2 मिलेगी। तो वो सभी एंगल्स इसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। अब देखिए, अगर मैं इनको क्या करूं, इन सभी सॉल्यूशन को एक ऐसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इसको अगर जनरलाइज करूं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जनरल सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2 cos θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे? cos θ इज इक्वल टू कितना? -1/2। कॉस नेगेटिव किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बताइए कितना? 1/2। अगर मैं कॉस, किस एंगल पे कॉस हमें 1/2 मिलता है? तो आप बोलेंगे 60 डिग्री पे। 180 - 60 120, इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं? कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना? कॉस 120। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120 यानी कॉस कितना? 2 पाई/3। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया आपको? 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 पे हमें क्या मिलेगा? कॉस -1/2 मिलेगा। अब क्योंकि साइन कॉस ये सभी कैसे हैं? पीरियडिक फंक्शन है, तो अगर मैं आपसे वो, इनका पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है, यानी 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस 2 पाई/3 करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 2 पाई प्लस 2 पाई/3। तो ये जो एंगल मिल रहा है, इस पर भी क्या वैल्यू मिलेगी? -1/2, ठीक है ना। 2 पाई माइनस 2 पाई/3 पे इस पे भी क्या वैल्यू मिलेगी? -1/2। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, तो इन एंगल्स पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -1/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ 6 पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, तो इस पर इन एंगल्स पे वैल्यू क्या मिलेगी? -1/2 मिलेगी। तो अगर मैं इसको, मुझे जनरलाइज करके लिखना है, तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। क्या बोला मैंने? इसको यहाँ लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ये इसका क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था 2 पाई/3। अगर मुझे इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। यहाँ पर क्या, इस केस में अगर मैं इसके डोमेन को क्या लूँ? आर लूँ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अगर मैं बोलूंगा 0 से 2 पाई के बीच में, तो वहां पर हम केवल दो ही सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो किसमें होगा? एक सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 पाई/3, और दूसरा क्या आएगा? 4 पाई/3, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमें किन एंगल्स के बीच में, किस रेंज में या किस डोमेन में हमें क्या बताना है, उस एंगल्स को फाइंड आउट करना है। जैसे अगर 0 से 2 पाई के बीच में पूछूंगा तो 2 पाई/3 और 4 पाई/3, लेकिन अगर मैं सभी रियल नंबर्स के लिए पूछूं, ठीक है, तब क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, और वो क्या होगा? उसको जनरलाइज करें तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, ठीक है। तो अब ऐसे कुछ स्टैंडर्ड एंगल और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसके जो स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे अब हम, ठीक है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, उसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ इक्वेशन, और यहाँ पर उसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइन थीटा 0 किन किन वैल्यू पे मिलेगा हमें?
तो देखिए साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई भी कैसा होता है, जीरो होता है। आपको अगर साइन का अगर ग्राफ याद है तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, ये हम कुछ इस तरह से बनाते थे साइन का ग्राफ, ठीक है ना। ये वैल्यू कब मिलती थी, 0 डिग्री पे। ये कब मिलता था, पाई पे। ये कब मिलता था, 2 पाई पे। इसका मतलब साइन जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, है ना, इन पे कैसा मिलेगा, जीरो, यानी पाई के मल्टीपल पे। तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। समझ गए आप। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। देखिए आप एन की जगह आप जीरो रखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, एन की जगह वन रखते हैं तो पाई मिलेगा, एन की जगह माइनस वन रखते हैं तो माइनस पाई मिलेगा, टू रखते हैं तो 2 पाई, माइनस टू रखते हैं माइनस 2 पाई। इन सभी पे हमें कैसा मिलेगा, इन सभी एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू कैसी मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो कब मिलेगा, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो जिन वैल्यूज पे साइन मुझे जीरो मिला उस पर मुझे टेन भी जीरो मिलेगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा जीरो कब मिलेगा, बताइए आप। कॉस का भी आपको ग्राफ याद होगा। कॉस का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो कॉस किसकी बात कर रहे हैं, जीरो की। तो कॉस जीरो देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, किस में मिलता है, पाई बाई टू पे। और फिर किस में मिलता है, 3 पाई बाई टू पे। याद है आपको, ये हमने पाई बाई टू के इंटरवल पे लिया था, ये पाई जीरो, फिर ये पाई बाई टू, फिर पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई। उसी तरह कॉस में लिया था, ये किस पे, जीरो कब मिल रहा है, पाई पे, और इधर 2 पाई बाई थ्री पे। ठीक है ना, 3 पाई बाई टू पे, सॉरी, है ना, 90 डिग्री पे, और यहाँ पे 270 पे। तो इसका मतलब कॉस जीरो हमें कब मिलता है, 90 पे या 270 पे, यानी 90 के ऑड मल्टीपल पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये कब मिलेगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, इस पे कॉस जीरो मिला, इस पे कॉट भी जीरो मिलेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n+1 × पाई बाई टू, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके। इसी तरह से आप ये बताइए, फिफ्थ वाला, अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जीरो, बताइए कब मिलेगा। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो, बोलिए। कॉसेक थीटा जीरो और सेक थीटा जीरो, ये हमें पॉसिबल ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती है। कॉसेक थीटा -1 से +1 के बीच में ला ही नहीं करता, उसकी वैल्यू या तो -1 से कम होना चाहिए या फिर +1 से ज्यादा होना चाहिए। कॉसेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन, ये है उनके सॉल्यूशन। सेवंथ, अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये कब मिलेगा। देखिए इसको समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए, जब आप हम एंगल काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले क्या बोलते थे कि जो हमारी रे होती है वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कोइंसाइड कर रही है, फिर हम इसको टर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो टर्मिनल रे जिस क्वाड्रेंट में लाई करती है, बोलते हैं कि एंगल उस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है ना। तो हम 0 डिग्री से मान लिए स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। 0 डिग्री या 0 रेडियन, कुछ भी बोले, यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया हमने, और ये वन क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर आके मुझे क्या मिलेगा, पाई/2 रेडियन। एंगल कितना मिलेगा, पाई/2। फिर यहाँ से मैंने पाई/2 स्टार्ट किया, पाई/2 इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई/2 + पाई।
तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए 2 पाई/2, समझ गया। फिर यहाँ पर पाई/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई/2। देन यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई/2। फिर पाई/2 ऐड होगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलिए 5 पाई/2। फिर यहाँ पर आए तो कितना हो गया ये 6 पाई/2। फिर पाई/2 ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया बोलिए 7 पाई/2। देन फिर 8 पाई/2। ये पाई/2 ऐड करता चले जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बोलिए 9 पाई/2। यहाँ पर अगर आ गए हम तो ये आ गया 10 पाई/2 और यहाँ पर 11 पाई/2। देन वापस जाएंगे तो 12 पाई/2 होगा। इस तरह से मिलते चले आएंगे, पाई/2 ऐड करते जाएं तो डिफरेंट क्वाड्रेंट के एंगल मिलते चले आएंगे। अभी हम उन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी क्वाड्रेंट एंगल पे लाई करते हो, ठीक है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट एंगल की। अब यहाँ पर ये 0 रीडेन हो गया, 4 पाई/2, ये कितना आ जाएगा 2 पाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 4 पाई, ये कितना हो गया 6 पाई। इसका मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके एंगल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाई/2 5 पाई/2 9 पाई/2, फिर कितना आ जाएगा, सिमिलरली आप जा रहे हैं तो 5 पाई/2 9 पाई/2 बोले क्या आएगा फिर 13 पाई/2। कुछ इस तरह से मिलेंगे एंगल, मिलेंगे। यहाँ देखिए 2 पाई/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया पाई। यहाँ पर ये कितना मिलेगा मुझे 3 पाई, ये कितना मिलेगा 5 पाई, देन 7 पाई। 2 ऐड होता चले जा रहा है यहाँ पर, 3 पाई/2 7 पाई/2, ये 11 पाई/2, ठीक है ना। उसके बाद कितना आ जाएगा बोलिए 15 पाई/2। कुछ ऐसे मिलेंगे एंगल। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले एंगल हैं, इसको आप देखिए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो इसको आप, ये पाई के इवन मल्टीपल है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर मैं इसको जनरलाइज करके ऐसा लिख सकता हूँ ना 2n पाई। नहीं समझे आप, इसको मैंने क्या लिखा 2n पाई। ये पाई का क्या है, इवन मल्टीपल है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। आप इधर आइए, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखिए, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये पाई के क्या ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं, पाई के ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n+1 इंटू पाई। तो यानी पॉजिटिव एक्सिस अगर मुझे बोलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मुझे क्या ध्यान आना चाहिए 2n पाई। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ तो मुझे क्या ध्यान आना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n+1 पाई। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाऊं तो आप देखिए क्या हो रहा है, पाई/2 5 पाई/2 9 पाई/2 13 पाई/2, ठीक है। तो ये पाई/2 के कौन से मल्टीपल है, यहाँ पर 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो आप देखिए अगर 5 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 9 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको जनरलाइज करके हम कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि हम 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 4n+1 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बच रहा है इंटू पाई/2। तो जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसके एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4n+1 इंटू पाई/2, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। नेगेटिव एक्सिस की तरफ आइए, यहाँ पर देखिए अगर मैं इनको 4 से डिवाइड करता हूँ ना, ये 3 7 11 15, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अगर जनरलाइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं 4n+3 इंटू पाई/2। पाई/2 के कौन से मल्टीपल है, 4n+3 वाले। अगर इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर 4 से डिवाइड करें, अगर इसमें एक ऐड हो जाए तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा, यानी 4n-1। इसको भाई ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि 4n-1, 4 के मल्टीपल से एक कम है इंटू पाई/2। मतलब इसको नेगेटिव वाई एक्सिस को अगर मैं जनरलाइज करूं तो क्या बोल सकता हूँ 4n+3 पाई/2 या फिर 4n-1 पाई/2, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें याद रखना, ये हमारा क्या था ओरिजिन। तो जैसे अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, अब साइन थीटा 1 मुझे कब कब मिलता है, तो आपको साइन का कर्व अच्छे से याद है, बताइए। तो ये पहले तो मुझे एक चीज ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव एक्सिस पे इसको जनरलाइज किया तो क्या बोल रहे थे 2n पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या बोल रहे थे 2n+1 पाई, ठीक है ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस को जनरलाइज करके हम क्या बोल रहे थे 4n+1 पाई/2। इस पे जो भी एंगल आएंगे इस फॉर्मेट में होंगे 4n+1 पाई/2, और यहाँ पर क्या होंगे 4n+3 पाई/2, या फिर क्या बोले 4n-1 पाई/2। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1,
तो साइन थीटा मुझे वन 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 कब कब मिलता है बताइए। एक तो कितना मिलेगा 90 पे साइन 91 मिलता है, ठीक है। उसका अगर थोड़ा सा आप कर्व को याद रखो साइन के, तो कुछ ऐसा ही तो होता है। अब वन कब मिल रहा है, ये पाई/2 पे, ठीक है ना। उसके बाद 2 पाई के बाद फिर आएगा, यानी 2 पाई प्लस 90, 360 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा 450। तो उस पर भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो पाई/2 पे मुझे 1 मिल रहा है, उसके मल्टीपल पे। इसका मतलब है कि पाई/2 मतलब ये देखिए यहाँ पर मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 1। आप यहाँ से चले, ओरिजिन से चले और यहाँ तक पहुंचे, आपकी जो आपकी इनिशियल रेट थी वो यहाँ पर थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंसाइड कर रही थी। जब आपने रिवॉल्व करना चालू किया 90 डिग्री पे आया, तो साइन 90 आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। उसके बाद जब आप 2 पाई घूम के फिर से यहाँ पर पहुंचेंगे, तब आपको फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी आपको पाई/2 पे साइन पाई/2 1 मिलेगा, साइन 5 पाई/2 1 मिलेगा, साइन 9 पाई/2 1 मिलेगा। इन सब पे साइन की वैल्यू कैसी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसको जनरल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, 2n+1 पाई/2 पाई। इस पर हमें क्या मिलेगा, साइन हमेशा इन एंगल्स पे साइन कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 4n+1 इंटू पाई/2। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह से अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 था, अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां साइन थीटा 1 होता है वहां वहां कॉसेक थीटा ही 1 होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी यही मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4n+1 इंटू पाई/2। ओके। फिर मैं आपसे पूछूं अगर कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा -1 मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। तो आप फिर से याद कीजिए इसके कर्व को, कुछ इस तरह से इसका कर्व था, -1 मुझे यहाँ मिलता था। किस एंगल पे मिलता था, ये देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 3 पाई/2 पे। यानी मुझे इस पर 3 पाई/2 मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे -1 मिल रहा है। उसके बाद फिर हम एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा के आएंगे, फिर मुझे -1 मिलेगा। यानी 3 पाई/2 पे, यहाँ पर 3 पाई/2 है, तो इस फिर 7 पाई/2, फिर 11 पाई/2, इन पर कैसा मिलेगा, मुझे -1 मिलेगा साइन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर -1 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ सकता है, बोलिए। तो थीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4n+3 पाई/2। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 4n-1 पाई/2। कुछ भी बोले सही है, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू -1, अगर मैं आपसे बोलूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -1, तो उसके लिए भी सेम सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, 4n+3 पाई/2, या फिर क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 4n-1 पाई/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड से या फिर आई से रिप्रेजेंट कर लीजिए। समझ गए। मुझे लगा ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आगे लिखिए अब, cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताइए cos थीटा 1 कब मिलेगा। तो आपको cos थीटा का ग्राफ याद होगा। cos थीटा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, ठीक है ना। 1 कहाँ मिलता था, 0 पे 1 मिलता था, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे 2 पाई पे आके 1 मिलता था। तो 0 पे 1 मिलता था, उसके बाद देखिए यहाँ पर cos 1 मिलेगा, फिर पूरा एक चक्कर लगा के आएंगे, फिर 2 पाई पे 1 मिलेगा, फिर 4 पाई पे 1 मिलेगा, फिर 6 पाई पे 1 मिलेगा। इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसी तरह से sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1, cos का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका जनरल सॉल्यूशन भी क्या होगा, 2n पाई होगा। अब आप जरा मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो कब कब मिलेगा -1। तो देखिए आप फिर इसका ग्राफ को ध्यान में लेके आइए, कुछ इस तरह से बनता है।
और -1 कहाँ मिल रहा है मुझे? यहाँ पर, ये कितने π/2 पे मिलता है और ये क्या है पाई, तो पाई पे मुझे -1 मिलेगा। फिर 2 पाई ऐड करेंगे, फिर मुझे -1 मिलेगा। तो देखिए पाई पे मिल रहा है -1, पाई मतलब कहाँ आ रहा है? इस तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई, और उसके बाद फिर ये 2 पाई ऐड किया, फिर 3 पाई पे मिलेगा, फिर एक सर्कल पूरा करके 5 पाई, फिर 7 पाई। इनके ऊपर क्या मिलेगा मुझे? कॉस की वैल्यू -1 मिलेगी, यानी 2n+1 इंटू पाई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन? 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, इसी तरह से मैं आपसे बोलूं सेक थीटा इज इक्वल टू -1, तब क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू सेम आएगा 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमें ध्यान रखना है, नोट कीजिए इतना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर मैं आपसे कहूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। साइन सी माइनस साइन डी क्या आ जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2 इधर 0 हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब भी हमने पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बताइए कॉस थीटा 0 कब मिलता था हमें? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ रहा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कब मिलता था हमें? π/2 के ऑड मल्टीपल पे, यानी 2n+1 π/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n+1 π/2, है ना? π/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस 0 मिलता था हमें। या फिर यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पर n माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? 2n+1 पाई, और ये अल्फा उधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस अल्फा। या फिर क्या हो जाएगा? ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2n पाई प्लस अल्फा। तो इस तरह से इसकी ये जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। आप ध्यान दो तो ये क्या है? पाई के ऑड मल्टीपल, उसमें से अल्फा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये क्या दिया हुआ है मुझे? पाई के इवन मल्टीपल, उसमें अल्फा ऐड हो रहा है। इन दोनों को अगर हम चाहें तो कंबाइन करके देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फा। इन दोनों रिजल्ट को क्लब करके हमने क्या लिख दिया? एन पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फा। ये वो रिजल्ट है जिसमें ये दोनों रिजल्ट क्या हो गए? क्लब हो गए। यहाँ पर एन की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो हमें ये थीटा की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमें याद रखना है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? साइन अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? एन पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फा। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है ना, इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो इसको मैं लिख रहा हूँ थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, और ये उसका माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, तो ये -2 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया बोलिए? ये कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता था? एन पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ से क्या मिलेगा हमें?
थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाए, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2n पाए प्लस अल्फा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, या फिर थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2n पाई माइनस अल्फा और ये क्या मिल रहा है, 2n पाई प्लस अल्फा। इसको क्लब करके हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, दोनों को मिला के हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। नोट कीजिए फिर आगे बोल रहा बेटा टेन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बच गया है। वो बचा नहीं है बेटा, मैंने आपको बोला था ना हम क्वाड्रेंट एंगल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट एंगल मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री, 270 डिग्री, उसके ऊपर जहाँ 1 0 या -1, उन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की। टेन 1 कब मिलता है, टेन और कॉट में 1 कब मिलता है, 45 डिग्री पे। वो क्वाड्रेंट एंगल नहीं है ना, इसलिए उनको नहीं लिया वहाँ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। अगर मान ली यही क्या होता, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा, तो उसका जनरल फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा कॉसेक अल्फा को हम साइन के टर्म में लिख सकते हैं। इसको भी तो लिख सकते हैं हम, साइन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला भी यही होगा। इसी तरह से यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ओके। अपन आते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा पे। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, साइन अल्फा कॉस ऑफ थीटा, इधर ट्रांसफर कर लो, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक। साइन ए कॉस यू माइनस कॉस ए साइन वी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई। तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, एन पाई प्लस अल्फा। तो ये हमें याद रखना है कि अगर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होगा। यही फॉर्मूला उसके लिए हो जाएगा। क्या होता अगर ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा होता, तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। यहाँ ध्यान रखिएगा एन पाई प्लस अल्फा आ रहा है, ठीक है ना, प्लस माइनस अल्फा नहीं है, एन पाई प्लस अल्फा। अब देखिए कुछ इस तरह के, अब इस तरह की अगर इक्वेशन दी हुई है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इस तरह की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में बात करते हैं, कितना दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, हो गया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा।
तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई, या फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, एन पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। इन दोनों को अगर मैं क्लब करके लिख दूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई, माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस अल्फा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप ध्यान दें तो इसको क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हटा देंगे तो कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो वही फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट क्या था, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अब आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन, लिख सकते हैं। तो माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। और यही तो हमने देखो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। तो इन तीनों ही कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तीनों केसेस में जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। कीजिए नोट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, sin 2x इज इक्वल टू जीरो, sin 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो, sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू जीरो। कीजिए। देखिए फर्स्ट वाले में देखिए कितना लिखा हुआ है, ये sin 2x इज इक्वल टू जीरो, तो sin थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो थीटा की जगह 2x है यहाँ पर, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन पाई अपॉन टू। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए कितना दिया, साइन 3x अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, 3x अपॉन टू इज इक्वल टू एन पाई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू एन पाई अपॉन थ्री। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक। थर्ड वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू जीरो। जब साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू जीरो है तो साइन एक्स, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू तो क्या होगा, जीरो होगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एन पाई। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई बाय टू। ठीक है ना, ये इसके आंसर हो जाएंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, cos 3x इज इक्वल टू जीरो, cos 3x बाय टू इज इक्वल टू जीरो, cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू होता है। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है, 3x है। तो 3x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू। ठीक है ना, ये थ्री यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एन प्लस वन पाई बाय सिक्स। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड वाला पार्ट देखिए कितना दिया, cos 3x अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो, कितना हो जाएगा, 3x अपॉन टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बाय टू। ठीक है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एन प्लस वन पाई बाय थ्री। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड वाला पार्ट देखिए कितना दिया, cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू जीरो, तो cos ऑफ 3x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी 3x इज इक्वल टू कितना,
2n+1 π/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n+1 π/6। ये इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। tan of 2x is equal to 0, tan xy2 is equal to 0, tan 3xy4 is equal to 0। देखिए क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले में, कितना दिया हुआ tan 2x is equal to 0, tan थीटा is equal to 0, तो थीटा is equal to कितना n पाई, तो 2x is equal to कितना n पाई, यहाँ से x is equal to कितना आ जाएगा n पाई बाय 2। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखिए, tan xy2 is equal to 0 है, तो xy2 is equal to n पाई, तो यहाँ से x is equal to क्या मिल जाएगा मुझे 2n पाई। ठीक, थर्ड वाला पार्ट 3x/4 इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4n पाई/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। sin x इज इक्वल टू √3/2, 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 2। कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया हुआ है मुझे, sin x इज इक्वल टू कितना √3/2, और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बताइए, साइन 60 डिग्री, यानी क्या लिख सकते हैं साइन π/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा, तो एक्स थीटा की जगह यहाँ पर x है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह कितना π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखिए कितना लिखा है 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से sin x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1/2। ठीक है, अब sin x इज इक्वल टू नेगेटिव कब होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, साइन π/6 साइन 30 डिग्री कितना मिलता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा, यानी -π/6। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर -π/6 है, इस माइनस को अगर मैं अलग करूं, और क्योंकि -1 की पावर n है और एक और ये माइनस आ गया, तो एक और माइनस ऐड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं हम इसको n पाई प्लस -1n+1 इंटू π/6। समझ गए, इस माइनस को मैंने इसके साथ में लिख लिया, तो क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1n+1 इंटू π/6। थर्ड वाला पार्ट देखिए कितना दिया हुआ है cos ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से साइन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए 1/2। ठीक है, तो साइन x इज इक्वल टू 1/2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे n पाई प्लस -1n इंटू π/6, तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। cos x is equal to 1/2, cos 3x is equal to -1/2, √3 sec 2x is equal to 2। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, क्या दिया है हमें, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 किस पे वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो cos ऑफ π/3। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए कितना दिया है cos ऑफ 3x इज इक्वल टू कितना -1/2 है। ओके, अब नेगेटिव किस में किस कोऑर्डिनेट में होता है cos,
सेकंड में और किस में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होगा, तो हम किस में लेंगे यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 1/2 कॉस पे किसकी वैल्यू, 1/2 पे किस एंगल पे 1/2 मिलता है कॉस हमें, अभी हमने देखा था यहाँ पर कितने, किस पे, 60 डिग्री पे। तो 180 माइनस 60 कर दीजिए, यानी कितना, 120। तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 120, दैट इज 2π/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ओके, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस 2π/9। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाला पार्ट देखिए, sec ऑफ 2x इज इक्वल टू 2/√3। तो cos ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ π/6। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/6। x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, n पाई प्लस माइनस π/12। Solve the following trigonometric equations: tan x is equal to 1/√3, tan 2x is equal to √3, tan 3x is equal to -1। जी देखिए फर्स्ट वाला पार्ट, tan x is equal to 1/√3 है, tan x is equal to tan of 1/√3 मतलब π/6। ठीक है ना, tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बताइए, n पाई प्लस अल्फा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा यानी प्लस π/6। ये आंसर हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखिए, tan 2x इज इक्वल टू √3, tan 2x इज इक्वल टू √3। तो tan 2x इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री यानी π/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, n π/2 प्लस π/6। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट, tan 3x इज इक्वल टू कितना, -1। अब देखिए tan नेगेटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम किस में आएंगे, फोर्थ में, जो x एक्सिस के पास में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो कितना आ गया, tan 3x इज इक्वल टू कितना है, पॉजिटिव x एक्सिस से देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, tan ऑफ -π/4। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan π/4 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n π/3, ये हो जाएगा माइनस π/12। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएंगे हमारे। सॉल्व द इक्वेशंस sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन 3x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हुआ कि साइन 3x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई, यानी 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, cos ऑफ
2x इज इक्वल टू -1/2। कॉस नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2nπ, मैं 2mπ लिख देता हूँ, प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है 2π/3। ओके, 2 से डिवाइड कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mπ प्लस माइनस, यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया π/3, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब m और n की जो डिफरेंट वैल्यूज होंगे, इसके लिए हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू nπ/3, और यहाँ पर x इज इक्वल टू mπ प्लस माइनस π/3। सॉल्व द इक्वेशन cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 3x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में हमने क्या लगाया, cos c प्लस cos d, क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो कितना आ गया 2x इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x कॉमन आ जाएगा, 2 cos 2x, तो यहाँ से बचेगा cos ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि cos 2x इज इक्वल टू 0, या फिर cos ऑफ x इज इक्वल टू 1। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 2n प्लस 1 π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल पे 0 मिलता है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2n प्लस 1 π/2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2n प्लस 1 π/4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा 1 कब मिलता है हमें बताइए, 0 पे मिलता है, 0 के मल्टीपल, यानी पॉजिटिव x एक्सिस तरफ, यानी 2n π, पाई के इवन मल्टीपल पे, तो क्या आ जाएगा बोलिए, यहाँ से x इज इक्वल टू 2m π, cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, cos x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 कब मिलेगा, पाई के इवन मल्टीपल पे, तो 2m π, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 2m π, या फिर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4। ओके, solve the following equations, 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0। सेकेंड पार्ट है cot square x plus 3 upon sin x plus 3 is equal to 0। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ मैं cos 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos square x को 1 माइनस sin square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 sin square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा ये 2 sin square x, ठीक है, प्लस 3 sin x, माइनस 3 sin x उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को, तो क्या हो गया 2 sin square x, 2 इंटू 2 4, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है 2 sin x, बोलिए तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर sin ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे से क्या कॉमन आ गया sin x माइनस 2, यहाँ क्या बच रहा है 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि sin x इज इक्वल टू 2, या फिर
साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, -1/2। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या, साइन 2 हो ही नहीं सकती है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो क्या हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, एक्स इज इक्वल टू nπ प्लस -1n -π/6। इस माइनस को इसके साथ में काउंट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा nπ प्लस -1n+1 इंटू π/6। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसको मैं साइन को ऊपर ले जाऊंगा तो कॉसेक हो जाएगा ये, तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए। कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर एक्स -1 प्लस 3 कॉसेक एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कॉसेक एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले लिया हमने, कॉसेक एक्स, क्या बचा यहाँ पर, कॉसेक एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया ये, कॉसेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, कॉसेक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2, या फिर यहाँ से मिलेगा मुझे कॉसेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक, साइन में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ से साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2, या फिर यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, साइन एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, nπ प्लस -1n इंटू -π/6, दैट इज x इज इक्वल टू nπ प्लस -1n+1 इंटू π/6। या तो ये सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -1 है, अभी हमने पढ़ा था -1 का मिलता साइन पे 3π/2 पे मिलता है। इसका मतलब जो y एक्सिस का नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव y एक्सिस, वो क्या होता है, 3π/2 वाली लाइन होती है, उस पर क्या मिलेगा, हमेशा -1 आएगा। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, बोलिए वो क्या था, 4n-1 इंटू π/2। ठीक है, या तो ये इस तरह से लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को, या फिर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4n+3π/2। ठीक है, एक और तरीका है, इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ -π/2 लिख सकते हैं ना इसको, हम चाहें तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, साइन ऑफ -π/2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 हो जाता है। तो ऐसा भी दे सकते थे इसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू कितना, nπ प्लस -1 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, n+1 इंटू π/2। तो इस तरह से भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ओके, सॉल्व 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। देखिए cos स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा, 7 माइनस 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। कितना हो गया ये, -4 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, -3, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर।
लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर और √3/2 मतलब π/3, 60 डिग्री पे √3/2 मिलता है साइन में। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ गया एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सॉल्व टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x है, तो साइन 2x को ओपन कर लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या मिल गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक, आप देखिए इसमें हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, उसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू 0 किस पे होती है, 90 डिग्री पे, यानी π/2। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/2। ठीक, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर π/4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन पाई प्लस माइनस π/4। ओके, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। सॉल्व √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू √2। देखिए जब कभी देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो ना, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्मेट में हो, यहाँ पे कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ दिया है, यहाँ पे साइन थीटा का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। कॉस थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर √3, यहाँ पर साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी कॉस एक्स और साइन एक्स के कोएफिशिएंट है उनकी स्क्वायरिंग करके उनको ऐड करना चाहिए, देन उसका स्क्वायर रूट लेना चाहिए। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर √3 है। ठीक है, साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका क्या करना है, हमें इनकी स्क्वायरिंग करना है दोनों की, देन उनको ऐड करना है, देन उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, √3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √4 आ गया, दैट इज 2। तो ये जो 2 मिल रहा है, इससे हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, √3/2 कॉस ऑफ एक्स प्लस 1/2 साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, अब आप देखिए ये √3/2 1/2 ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जिनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में याद है। यहाँ पर अगर कॉस है, अगर मैं इसको कॉस लूँ तो √3/2 कॉस में किस एंगल पे वैल्यू मिलती है, 30 डिग्री पे, तो ये कॉस π/6 हो जाएगा। तो कॉस π/6 होगा तो ये देखिए अपने आप साइन π/6 1/2 आएगा। तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं इसको कॉस के फॉर्मूले में चेंज करूँ कि साइन में। अगर मान लीजिए इसकी यहाँ पर मैं कॉस बनाता हूँ, यहाँ पे साइन बनाता हूँ, तो कॉस है कॉस प्लस साइन है साइन भी बन जाएगा। अगर मैं इसको साइन जैसा भी ट्रीट कर सकता हूँ, √3/2 क्या हो जाएगा, साइन 60, तो 1/2 अपने आप कॉस 60 मिल जाएगा मुझे।
तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिपेंड करता है हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कॉस में हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो √3/2 को क्या लिख लेते हैं हम, कॉस ऑफ कितना, π/6, और ये कितना है, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ π/6 इंटू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2/2, दैट इज 1/√2। कॉस ए कॉस ई प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो क्या आ गया, कॉस ऑफ एक्स माइनस π/6, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ कॉस में लिया है तो ये कॉस में भी 1/√2 कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी हमें। किस पे मिलती, किस एंगल पे, cos 45 डिग्री, cos π/4। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या आ जाएगा, x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4, ये माइनस π/6 उधर जाके क्या हो गया, प्लस π/6। एक बार आप प्लस साइन ले लें, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6, 45 प्लस 30 75 डिग्री, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 75 मतलब कितना, 15 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं π/12, 5π/12। ओके, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, जब माइनस साइन लेंगे तो ये कैसा मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू कितना, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना, 2n पाई, अब देखिए यहाँ पर कितना है, -45 और ये कितना है, +30 यानी -15 यानी माइनस π/12, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/12 और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5π/12। ओके, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।